नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डीएसएसबी जीएसए के टाइपिंग टेस्ट को लेकर। कौन से कीबोर्ड पे आपकी टाइपिंग होगी, किस प्रकार आपकी टाइपिंग होगी और किस दिन आपकी टाइपिंग होगी, कितना समय आपके पास बचा हुआ है और कितने नंबर वाले बच्चों को टाइपिंग टेस्ट में बुलाया जाएगा और किस प्रकार आपकी टाइपिंग होगी। स्क्रीन टू स्क्रीन होगी, स्क्रीन टू पेपर होगी, कितने नंबर वाले बच्चे टाइपिंग देने जाएंगे, उनमें से कितने बच्चे आगे के प्रोसेस के लिए पास होंगे, क्या उसका आगे का प्रोसीजर रहने वाला है। सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात करके आपके लिए बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन निकाल करके लाई गई है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे शुरू से आखिरी तक। अगर आपने वीडियो को देखा तो आपको हर चीज के बारे में पता चलेगा। सबसे पहली बात, पहले इसकी टोटल पोस्ट आई थी 2354 पोस्ट, मतलब लगभग 2400 वैकेंसी आई थी जेएसए को लेकर के, डीएसएसबी जेएसए को लेकर के। उसके बाद इसकी पोस्ट्स को बढ़ाया गया, लगभग आपकी 2600 टोटल पोस्ट कर दी गई। हम बात कर रहे हैं डीएसए के एलडीसी की, जेएसए और डास ग्रेड 4 की, जो डीएसएसबी में 802/23 पोस्ट कोड की, पोस्ट कोड 802/23 की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें टोटल पोस्ट अब आपकी है 2600, लगभग आपकी अब टोटल पोस्ट 2600 हैं। बढ़ने के बाद वैकेंसी आपकी 2600 पोस्ट हो गई है। उसके बाद आपकी पोस्ट कुछ इस प्रकार है। यूआर कैटेगरी, मतलब जिसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी कहते हैं, जनरल की, उनकी 1060 पोस्ट है। ओबीसी वालों की 630 पोस्ट है। एससी कैटेगरी वालों की 332 पोस्ट है। एसटी वालों की 110 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस वालों की 220 पोस्ट है। इस प्रकार आपकी पोस्ट रहने वाली है। उनके लिए आपको कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ प्रिडिक्शन आपका क्या रहेगा। जनरल कैटेगरी में 135 नंबर, जिसके भी 200 नंबर का आपका पेपर हुआ था, उसमें से जिस भी कैंडिडेट के 135 नंबर है जनरल कैटेगरी में, वो आपका फाइनल मेरिट के लिए बिल्कुल सेफ है, उसको नौकरी जरूर से जरूर मिलेगी। और उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में 132 वाला, जिसके भी 132 मार्क्स हैं ओबीसी कैटेगरी में, वो सेफ कैटेगरी में है। एससी वाला 126 जिसके एससी में है वो सेफ है। एसटी में 115 वाला सेफ है। और ईडब्ल्यूएस में आपका 200 में से 133 नंबर जिसके भी ईडब्ल्यूएस, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में कोई फर्क नहीं होता, लगभग इनकी कट ऑफ सेम ही लगती है। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी थोड़ी अच्छी है, इस वजह से इसकी पोस्ट भी मैंने बहुत ध्यान से ये कट ऑफ बनाई गई है। एसटी वालों की आपकी 115 रहने वाली है कट ऑफ। इसमें आप अपना +2 आप मान करके चलेंगे, +-2 आप इसमें कर सकते हो, आपकी वो चॉइस है, आप +-2 आप इसमें कर सकते हो। जिसके भी 113 बन रहे हैं वो भी इसमें आप अपने आप को सेफ कैटेगरी में मान करके चलेंगे। अब आगे बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट के बारे में। ये कीबोर्ड आपको विजिबल है, कीबोर्ड आपको दिख रहा है, दिख रहा है जी आपको कीबोर्ड बहुत अच्छे से दिख रहा है। रुक जाओ, अभी दिखा देता हूं, दिख रहा है कीबोर्ड। तो अब बात किसकी करने वाले हैं, टाइपिंग टेस्ट के लिए स्पेशल आपके लिए कीबोर्ड मंगवाए गए हैं साइट पे से। कौन से कीबोर्ड पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, देखो ये एचपी का कीबोर्ड है। कौन सा है, एचपी का कीबोर्ड है। मॉडल नंबर इसका क्या है, एचपी वायर्ड कीबोर्ड, मॉडल नंबर है इसका एचपी 150। ये एचपी 150 आपका कीबोर्ड है। तो इसमें जब हम टाइपिंग करते हैं, जैसे आप कुछ भी टाइपिंग कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं साइलेंट कीबोर्ड। क्या बोलते हैं इसको, साइलेंट कीबोर्ड। तो वहां जो कीबोर्ड होगा वो ये वाला कीबोर्ड आपको नहीं मिलेगा, आपको वहां पे साइलेंट कीबोर्ड नहीं मिलेगा। जो भी बच्चा इस पे प्रैक्टिस कर रहा है, ये बहुत सस्ता कीबोर्ड आता है 650-700 रुपए का। जो भी बच्चा इस पे प्रैक्टिस कर रहा है वो इस पे प्रैक्टिस करना छोड़ दे, क्योंकि वहां पे ये वाला कीबोर्ड आपको नहीं मिलेगा। जो सा कीबोर्ड वहां पे मिलेगा वो भी अभी दिखा रहा हूं। ये रहा है, 1 मिनट निकल जा भाई, 1 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यहीं पे करते हैं ना अनबॉक्सिंग भी। ये देखो जी, टीवीएस गोल्ड दिख रहा है आपको, टीवीएस गोल्ड भारत दिख रहा है आपको ये कीबोर्ड। तो ये कीबोर्ड भी स्पेशल मंगवाया वहीं से, जहां पे आपकी टाइपिंग होगी ना, वहीं से मंगवाया ये कीबोर्ड। तो इसकी कीज क्या होती है, नॉइजी कीज होती है। नॉइजी मतलब, नॉइज का मतलब क्या होता है, साउंड, आवाज। सुन रही है आवाज, तो इसमें क्या होती है, इसमें क्या होती है, साउंड। तो इसकी कीज को जब आप प्रेस करते हो, जैसे आपका नाम, किसी का संजय नाम है, संजय, तो जब आप इसको प्रेस करते हो तो आपकी क्या आती है, साउंड जनरेट होती है। ये नमलॉक होता है, इसको दबाने के बाद यहाँ पे नंबरिंग लिखी जाती है। तो ये आपका नमलॉक हो गया।
ठीक है, ये जैसे भी इसमें सारे वर्ड्स होते हैं कीबोर्ड में, आपको प्रैक्टिस कौन से पे करनी है, इस वाले पे आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं एक बार देख लेता हूँ कैमरे में सही आ रहा है क्या। हाँ जी बिल्कुल सही आ रहा है। आपको इस वाले कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करनी है, इस वाले पे। एक सेकेंड, कैमरा हिल गया, अब सही है। आपको क्या करनी है, इस वाले कीबोर्ड पे आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो ये कीबोर्ड है इसको नहीं करनी। इस पे जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा उसको वहां पे जाके स्पीड ही नहीं आएगी, उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए आपको इसको छोड़ करके ये वाले टाइपिंग के कीबोर्ड को प्रैक्टिस करना। थोड़ा सा कॉस्टली आता है, 3000-3200 रुपए का कीबोर्ड आता है। 90% यही वाले कीबोर्ड वहां पे रखे हुए हैं टाइपिंग टेस्ट जहां पे आपका होगा, और 10% माइक्रोसॉफ्ट के, मतलब जितने भी हार्ड कीज वाले कीबोर्ड हैं जिनको प्रेस करने पे साउंड जनरेट होती है। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया कीबोर्ड कौन सा लेना है। देख लो जी, ये वाला आपका कीबोर्ड रहने वाला है DSSB JSA के 2025 के टाइपिंग टेस्ट में। अगर आपको मेरी नॉइस बिल्कुल सही आ रही हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अब आगे बात करते हैं। अब ये बात हो गई कट ऑफ की, कीबोर्ड कौन सा रहने वाला है वो बात हो गई। अब बात करते हैं कितने बच्चे गए थे पेपर देने। जो बच्चा गया होगा वो इस वीडियो को देख रहा होगा अब तक। यहां तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में आगे बने रहिएगा, आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मुझे अभी बतानी है। टोटल अटेंडेंस कितनी रही है, 70,000, मतलब 70,000 बच्चा वहां पर पेपर देने गया था DSSB का, JSA का। उसमें से आप क्या मानते हो कितने बच्चे पढ़ के गए होंगे पेपर देने? मैं तो ये मानता हूं जी 50% तो वैसे ही हटा दो, 50% तो वैसे ही हटा दो। कई बच्चे ऐसे होते हैं, उनके माँ बाप कह देते हैं भाई बेटा फॉर्म भर ले, क्या पता पास हो जाए। उनको तैयारी नाम का मर्द नहीं पता होता। एक बच्चा बराबर में बैठा था, उससे बेटा अब बेटा आपको पता है मॉक टेस्ट क्या होता है? कह रहा सर मुझे नहीं पता मॉक टेस्ट क्या होता है, मैंने नहीं दिया कभी मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो आपको जिसको जो ये वीडियो देख रहा है उसको तो पता होगा। तो 70,000 में से ये मान लिया चलो हमने 60,000 बच्चे पढ़ करके गए थे पेपर देने। ठीक है, 60 के मतलब 60,000, 60,000 बच्चे पढ़ करके गए थे। बच्चे कितने लेंगे वो टाइपिंग टेस्ट के लिए? 1:6, मतलब 2600 बच्चे हैं। तो 26 25 का 150, मतलब लगभग 3,000 पोस्ट आपकी माने, लगभग 6 से 6.5 गुना बच्चे वो लेते हैं। तो लगभग उनको लेने 60,000 में थे 20,000 बच्चे। टाइपिंग टेस्ट के लिए कितने बच्चे बुलाएंगे वो? 18 से 20,000 बच्चे। अब आएगा वो लम्हा जिसका आपको था इंतजार। मतलब कि 20,000 बच्चे, इधर लिख देता हूं मैं 20,000, इधर लिख देता हूं मैं 60,000। सही लिखा है भाई, इसको काट लो 1:3, मतलब जो वीडियो को जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, हर 3 में से एक बच्चा को नौकरी मिलेगी। हर 3 में से एक बच्चे को वो चांस मिलेगा कि वो जाकर के वहां पे टाइपिंग में अपना लक आजमाए कि हाँ मैं इस नौकरी को लेने के काबिल हूं या नहीं हूं। तो हर 3 में से हो सकता है आप उस के काबिल हो, उस नौकरी को पाने के काबिल आप हो। इसीलिए सारे बच्चे टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हर 3 में से जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, हर तीसरे बच्चे में से एक बच्चा हो सकता है जिसने यहां तक वो वीडियो डेडिकेशन से देखी हो, वही वो बच्चा हो जिसको आगे जाकर के ये जॉब मिलने वाली है। उसके बाद में बात करेंगे टोटल अटेंडेंस, आपको बता दी, किस हिसाब से बच्चे बुलाए जाएंगे वो आपको बता दिया। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, मतलब बहुत ज्यादा हाई नहीं मान रखी, नॉर्मल मांग रखी है। 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है जी। इंग्लिश की टाइपिंग चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी की चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। आपको 30 शब्द लिखने हैं 1 मिनट के अंदर, 30 वर्ड आपको लिखने हैं। 1 मिनट में कितने वर्ड लिखने हैं? 30 वर्ड आपको लिखने हैं। उसके बाद या मैंने क्यों लगाया या का मतलब होता है और, इनमें से कोई एक, या तो आप लिख दो हिंदी में, ये हिंदी में, या आप लिख दो इंग्लिश में, एज यू विश, आप जिसमें लिखना चाहो। हिंदी में लिखना चाहो तो 30 वर्ड लिख देना, इंग्लिश में लिखना चाहो तो 35 वर्ड लिख देना। उसके बाद आपकी बात करें टाइपिंग टेस्ट किस प्रकार आपका होने वाला है। आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है पेपर टू स्क्रीन, पेपर टू स्क्रीन आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। मैंने पेपर भी मंगवाया हुआ है आपके लिए, ये देखिए, ये मैंने पेपर मंगवाया टाइपिंग टेस्ट का। ऐसे आपको एक पेपर दे दिया जाएगा, ये आपका पेपर हो गया, मतलब आपको दे दिया ये पेपर। एक तरफ तो आप पेपर रख लेना और दूसरी तरफ आपका ये टाइपिंग होगी और सामने ये स्क्रीन है। तो इस पेपर में से देख करके, जैसे ये इफ देयर लिखा हुआ है, तो आप कैसे ऐसे इफ और देयर ऐसे करके आपको पूरा ये लिखना है। तो इसमें उतने ही वर्ड्स होते हैं
जितनों की उनको डिमांड है। तो इसमें कितने वर्ड्स होंगे टोटल? इसमें 350 वर्ड होंगे। इंग्लिश वाले में कितने होंगे? 35 वर्ड पर मिनट। ठीक है जी, पेपर टू स्क्रीन होगी। ऐसे करके आपको एक पेपर दे दिया जाएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे पेपर दे देंगे और ऐसा एक कीबोर्ड दे देंगे मोटी कीज वाला, इसमें साउंड आती है, और कहेंगे जी करो टाइपिंग। ठीक है, कितने देर टाइपिंग करवाएंगे? 10 मिनट। तो बताओ, जिसने मैथ पढ़ी है 1 मिनट में 35 वर्ड, तो 10 मिनट में कितने हो जाएंगे? 35 गुना 10 मतलब 350 वर्ड्स। आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं 10 मिनट के अंदर? 350 वर्ड आपको लिखने हैं। और हिंदी वाली टाइपिंग में 30 वर्ड आपको लिखने हैं। 300 वर्ड, 30 वर्ड 1 मिनट में, 10 मिनट में 300 वर्ड। हिंदी में आपको लिखने हैं 300 शब्द, 10 मिनट के अंदर आपको 300 शब्द लिखने हैं। और इंग्लिश में आपको लिखने हैं 350 वर्ड, इसमें 300, हिंदी में 300, इंग्लिश में 350, हिंदी में 300, इंग्लिश में 350। और कैसे होगी आपकी पेपर टू स्क्रीन आपकी टाइपिंग होने वाली है। टाइपिंग टेस्ट का टाइम रहेगा 10 मिनट का, आपका टाइपिंग टेस्ट का टाइम रहेगा। 10 से 12 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा। और जिस हिसाब से अभी DSSB चल रही है फॉर्म में, आपका फरवरी मिड तक का आपका रिजल्ट आना बिल्कुल तय है। फरवरी मिड, 15 फरवरी आप नोट करके ले जाओ। वीडियो में आकर के कमेंट आप कर देना कि सर 15 फरवरी हो गई, रिजल्ट क्यों नहीं आया? 15 फरवरी हो गई, आप रिजल्ट क्यों नहीं आया? चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट आप मेरी वीडियो पे आके कर देना 15 फरवरी के दिन अगर आपको रिजल्ट ना मिल जाए। सेम कट ऑफ को लेकर के, कट ऑफ भी सेम होने वाली है, सिर्फ +-2 आप कर देना। ठीक है जी, ये आपका था DSSB JSA के बारे में। कितनी पोस्ट आई, कितनी कट ऑफ रहेंगी, टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा, कीबोर्ड पे होगा, हार्ड वाले पे होगा, पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग होगी, 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा। और हिंदी में आपका 2 फॉन्ट होते हैं, कीर्तिदेव और मंगल। ठीक है जी, ये तो ज्यादातर हिंदी वाले बच्चों को पता है, इन्हीं पर आपकी टाइपिंग होने वाली है, कीर्तिदेव और मंगल। ठीक है जी, ये आपके हिंदी के फॉन्ट हो गए। इंग्लिश में कोई फॉन्ट नहीं होता, इंग्लिश में नॉर्मल आपकी टाइपिंग होती है। और टाइपिंग कौन से सॉफ्टवेयर पे होगी? टाइपिंग होने वाली है नोटपैड सॉफ्टवेयर पे। नोटपैड कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है। और आपको क्या करना है, आपको बस 10 मिनट के अंदर अपने वर्ड्स पूरे करने हैं। जैसे कि ये पन्ना मैं अभी ले रहा था ना, ये रहा, आपको बस 10 मिनट के अंदर ये पेज आपको पूरा करना है। 10 मिनट के अंदर आपको एक पेज पूरा करना है बस। उसके बाद आपको उसको रीटाइप नहीं करना। कुछ बच्चे होते हैं रीटाइप कर देते हैं उसको। जितना आप उसको रीटाइप करोगे उतने ही आपकी एरर परसेंटेज बढ़ेगी। अगर आपने ये पन्ना 7 मिनट में कंप्लीट कर लिया, अगर आपने ये 7 मिनट में कर लिया, आप क्या करो 3 मिनट में उसकी करेक्शन ठीक कर लो। आपके पास तो पूरे 10 मिनट है ना, आप बिना कुछ गलती करे हुए उसकी करेक्शन बिल्कुल सही कर दो। जी मेरे में तो एक भी गलती नहीं है, 100% एक्यूरेसी के साथ आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। आप 350 वर्ड लिखो 6 से 7 मिनट के अंदर, 3 मिनट में उन्हें बिल्कुल सही कर दो और फिर सिलेक्ट होकर आ जाओ। और एक मिठाई का डिब्बा ले आना, काजू कतली पसंद है और भाई लाके हमें खिला देना। ठीक है जी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मुझे पता है अच्छी लगी है, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है देखने के लिए। कीबोर्ड आपके लिए 2 मंगवाए गए हैं, टाइपिंग टेस्ट का पैसेज आपके लिए मंगवाया गया है और शूटिंग के लिए टाइम निकाला गया है। वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक करने के लिए मैं नहीं कहूंगा, वो तो आप कर ही दोगे, और सब्सक्राइब भी आप कर दोगे क्योंकि आपको पता है रिजल्ट के बारे में भी सर ही हमें बताएंगे। ठीक है जी, तो वीडियो आपने देख ली है, इसी के साथ मिलते हैं नई अपडेट के साथ। और भी कोई आपको गवर्नमेंट जॉब की अपडेट चाहिए हो तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर देना। आपको पूरी डिटेल्ड वीडियो विद एक्सप्लेनेशन, विद आपको क्या क्या मतलब उसमें चीजें चाहिए होती हैं, आपके मिनिस्ट्री में जाकर के वहां के लोगों से बातचीत करके आपको बता दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।